की डेट है September 10, 2023। G20 का फर्स्ट डे समिट का, तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है। तो G20 के फर्स्ट डे पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन लॉन्च हुई है। ठीक है, क्या है इसमें, क्या क्या उन्होंने लॉन्च किया देखते हैं। G20 के जो लीडर्स थे उन्होंने जो यूक्रेन के ऊपर एक पैराग्राफ आ रहा था जिसके ऊपर रशिया एंड चाइना ने कंटेंशन बोला था कि हम इसको अलाउ सैंक्शन नहीं देंगे क्योंकि इसको नहीं पब्लिश होने देंगे, तो उसके ऊपर कंसेंसस बन गए। ठीक है, उसको देखेंगे आगे क्या उसका चेंज कर दिया गया है उसके अंदर। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन जो है 55 कंट्रीज का एक यूनियन है, उन्होंने ज्वाइन किया है G20 को फॉर्मली। ठीक है, तो अभी G20 में दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा वाला अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, उसके बाद जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें मैंने अभी आपको बोला जो यूक्रेन के ऊपर जो पैराग्राफ था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। कैसे, उसमें रशिया का नाम निकाल के उन्होंने नेशंस की पोजीशन डाल दी, जैसे कि ऑल स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स टू सीक द टेरिटोरियल एक्विजिशन अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, इस ये यूज किया गया है। जैसे कि पहले उन्होंने वहां पे रशिया का नाम डालते थे, ठीक है, रशिया और नहीं यूक्रेन, तो इसमें ऐसा ब्लर ब्लर में बोला है कि कोई भी ऑल स्टेट, देखो ऑल स्टेट मस्ट रिफ्रेन मतलब दे शुड नॉट डू, ठीक है, फोर्स नॉट यूज द थ्रेट और फोर्स। ठीक है, ये बोल दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ, एग्रीड प्लान टू स्ट्रेंथन द मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को स्ट्रेंथन करने का प्लान उन्होंने एग्री किया है। एंड अ वे फॉरवर्ड फॉर रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक वे फॉरवर्ड बनाएंगे। एंड द यूज ऑफ अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एज अ मेजर गेन। ठीक है, फास्टर डेट डिस्ट्रेस प्लान फॉर वल्नरेबल कंट्रीज। ठीक है, जो उनके ऊपर डेप बना है, मतलब जो उन्होंने कर्जा लिया है उसको रिलीफ करने के लिए एक प्लान बनाएंगे। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज पे क्या एक्शन हुआ है, क्लाइमेट चेंज पे उन्होंने बोला है कि आप जो पहले जो फंडिंग दे रहे थे उसको बढ़ा के क्वांटम जंप लो उसके ऊपर, मतलब उसकी फंडिंग बढ़ा दो। जैसे कि इन अ क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम बिलियंस ऑफ डॉलर टू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, पहले बिलियंस ऑफ डॉलर आप दे रहे थे, अभी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दो, डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे। ठीक है, नथिंग अ नीड फॉर $5.8 to 5.9 ट्रिलियन इन द प्री 2030 पीरियड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, कितने ट्रिलियन की जरूरत है, 5.8 to 5.9, किसको 2030 से पहले ही चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को। मतलब इसका मतलब होता है कि $4 ट्रिलियन पर ईयर फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी बाय 2030 टू रीच द नेट जीरो बाय 2050। अगर 2050 तक नेट जीरो पहुंचना होगा तो $4 ट्रिलियन पर ईयर देना पड़ेगा क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए बाय 2030। 2030 के बाद से $4 ट्रिलियन, 2030 के पहले तो इतने ही लगेंगे, उसके बाद $4 ट्रिलियन पर ईयर लगेंगे। ठीक है, ये थी पहली न्यूज़। क्या क्या था एक बार फिर से बता दूंगा मैं। अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन किया है, ये याद रखिए। यूक्रेन का पैराग्राफ हटा दिया, कंसेंसस बन गए उनके और उन्होंने पब्लिश किए हैं। उसके बाद मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के स्ट्रेंथन करेंगे वो। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज के लिए ये आगे आएगा, उसको बताएंगे। और डेप डिस्ट्रेस प्लान बनाएंगे वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, कंट्रीज के लिए, सॉरी। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट न्यूज़। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है, चंद्रबाबू नायडू हेल्ड इन मल्टी करोड़ स्कैम केस। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम, इतना याद रखिए। और स्कैम का कौन सा स्कैम है, स्किल डेवलपमेंट स्कैम में उन्होंने इनको ये किया गया है कि हेल्ड किया गया है। ठीक है, उसके बाद ओवर 100,000 डेड इन मोरक्को अर्थक्वेक। ठीक है, तो मोरक्को का लोकेशन देखो, ये मोरक्को, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ से इधर मोरक्को है। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ओके, उसके बाद वेस्ट बंगाल अनवेल द एजुकेशन पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कि जो ट्रेस ऑन थ्री लैंग्वेज फार्मूला, थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है वो देखेंगे। और ये क्यों न्यूज़ में, देखिए सेंटर ने अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च की थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दी थी। तो इसके अंदर उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है, उसको आप फॉलो करो। ठीक है, तो ये स्टेट्स के ऊपर होता है कि वो किस तरह से उसको फॉलो करेंगे।
तो वेस्ट बंगाल ने अपना स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2023 पब्लिश किया और उसमें उन्होंने बोला है कि बांग्ला जो लैंग्वेज है एज अ सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द 3 लैंग्वेज फार्मूला फॉर क्लास 5 to 8, ठीक है, वो उन्होंने बोला है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि मदर टंग आनी चाहिए बच्चों को। फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग वुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 लैंग्वेज फार्मूला उन्होंने बोला है, जिसमें कि वो तमिलनाडु भी एक स्टेट है जो भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को नहीं इम्प्लीमेंट करते। और ठीक है, देखिए स्कूल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। स्टेट एजुकेशन पॉलिसी हैज रिजेक्टेड चेंजिंग द स्कूल स्ट्रक्चर टू 3-5-3-3-4 सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इसका स्ट्रक्चर को उन्होंने डिनाई किया है। तो जो फर्स्ट 5 साल होते हैं बच्चे के, स्ट्रेंथनिंग देयर फाउंडेशन, अगले 3 साल जो होते हैं प्रिपरेटरी स्टेज होती है, और अगले 3 साल जो होते हैं मिडिल स्टेज होती है, और अगले 4 साल जो होते हैं वो सेकेंडरी स्टेज होती है। तो इस फार्मूले को उन्होंने रिजेक्ट किया है फ्रॉम बिकॉज इट अवॉइड्स द इट्स एडवोकेट द एबोल्यूशन ऑफ क्लास एक्स, मतलब 10th के जो बोर्ड एग्जाम है उसको वो एबोलिश करते हैं, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। इस फार्मूला को, सेंटर का जो फार्मूला था 5-3-3-4, उसको अवॉइड किया गया है। फार्मूले के अंदर क्या था ये मैंने ऊपर आपको बता दिया है। और वेस्ट बंगाल का क्या फार्मूला है 5-4-2-2, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि एक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी आई है वेस्ट बंगाल की, उसके अंतर्गत उन्होंने डिनाई किया है 5-3-3-4 फार्मूले का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उसको, ठीक है। इतना इसमें इम्पोर्टेंट था और कुछ नहीं इस फर्स्ट पेज पे। आगे चलते हैं, देखो G20 का और एक न्यूज़ है, लॉन्च ऑफ अ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इज अ की मूवमेंट इन द क्वेस्ट फॉर क्लीन एनर्जी, पीएम ने बोला है। देखते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए पीएम मोदी जी ने एक लॉन्च किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, और दे अर्ज to G20 nations to join the initiative, okay, with a plea to blending ethanol with the petrol, blending of ethanol with the petrol of 20% globally, okay। G20 के साइडलाइन में ही मोदी जी ने अलायंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब इसके इनिशियल मेंबर कौन कौन बने, अर्जेंटीना, उसके बाद बांग्लादेश के नाम इंपॉर्टेंट है याद रखिए, उसके बाद ब्राजील, ठीक है, इटली, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका, यूएई एंड यूएसए, ठीक है। कनाडा एंड सिंगापुर आर ऑब्जर्वर कंट्रीज, ठीक है। तो अभी इनिशियली इतने लोगों ने ज्वाइन किया, और कनाडा एंड सिंगापुर और ऑब्जर्वर कंट्रीज, ठीक है। और इथेनॉल ब्लेंड करेंगे ये पेट्रोल के साथ 20% ग्लोबली। ये अर्ज किया है कि आप ये प्लेज लो और इसमें आ जाओ, ठीक है। प्ली टू ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल। मोदी जी ने और एक प्रपोजल किया गया है, प्रपोजल लॉन्चिंग द G20 सैटेलाइट मिशन फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन। G20 सैटेलाइट एक लॉन्च करेंगी गवर्नमेंट, G20 सैटेलाइट मिशन फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड अर्ज लीडर टू कमेंस वर्क ऑन द ग्रीन क्रेडिट कार्ड। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पे आप, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो होगा उसके ऊपर आप वर्क कीजिए, ये गवर्नमेंट ने, इंडिया ने बोला है। अलायंस, जो ये अलायंस है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, वो क्या करेगा, इज फोकस ऑन सिक्योरिंग द सप्लाई ऑफ बायोफ्यूल्स, इंश्योरिंग दिस बायोफ्यूल्स रिमेन अफोर्डेबल एंड आर प्रोड्यूस्ड सस्टेनेबली, ठीक है। एक तो सप्लाई ऑफ बायोफ्यूल होगा, इंश्योरिंग अफोर्डेबल होगा वो, और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी होगी उसके प्रोडक्शन पे। ये 3 चीजें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंश्योर करेगा, ठीक है। ये हो गई याद। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हाँ ये एक छोटी सी न्यूज़ है, जो कोणार्क व्हील है इसको पीछे रखा गया है जब वेलकम हैंडशेक हो रहा था मोदी जी के साथ एवरी लीडर का, जब वो आ रहे थे तो उसके पीछे एक कोणार्क व्हील बना के रखा था, रेप्लिका उसकी बना के रखी थी, तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो और उसके जो व्हील के अंदर G20 का लोगो लगाया था, एंड वसुधैव कुटुंबकम भी लिखा था, जो कि थीम है। उसके बाद कोणार्क व्हील के बारे में जानेंगे। बिल्ड ड्यूरिंग 13th सेंचुरी बिल्ड किया गया था, ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग नरसिम्हा फर्स्ट, इतना याद रखिए, ठीक है। ये कोणार्क व्हील ओडिशा के सन टेम्पल में से लिया गया है, बस यही था। उसके बाद जो मोदी जी की जो नेम प्लेट थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत थी, नॉट इंडिया थी, ठीक है।
तो यही था। उसके बाद G20 लीडर्स डिक्लेरेशन नोट फॉर मोर फाइनेंस टू अरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, द फर्स्ट लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए ग्लोबली डेवलपिंग कंट्री को पैसे देने चाहिए, डेवलप कंट्री को। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो तो डेवलप कंट्री की वजह से हो रहा है, और डेवलपिंग कंट्री ने अभी डेवलपमेंट चालू की तो उनकी वजह से तो क्लाइमेट चेंज मतलब इमिशन होगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ग्रीन गैसेस का ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज पैसे देंगे, लेकिन डेवलप कंट्रीज ने बोला था हम नहीं देंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम first time formally recognize the quantum jump in the finance necessary for the world to transit to renewable energy economy। ओके, और उन्होंने बोला है कि अभी आपने डिस्कस किया था $5.8 to 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स प्री 2030 पीरियड में देने चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, और उसके बाद 2030 के बाद $4 ट्रिलियन पर ईयर फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आपने को 2050 में नेट जीरो में जाना है। नेट जीरो का मतलब जितना कार्बन इमिट हो रहा है उतना कार्बन एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, उसका मतलब होता है नेट जीरो। सेकंड न्यूज़ क्या है G20 से? प्लान टू स्पर द क्लाइमेट एक्शन विथ फोकस ऑन वुमन। ठीक है, देखते क्या है इसमें। उन्होंने ये बोला है G20 nations on Saturday resolved to increase the women's participation and leadership in the climate change mitigation and adaptation and support the gender responsive solution to build resilience and its impact। ठीक है, तो वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, लीडरशिप बढ़ाएंगे, और जेंडर रिस्पॉन्सिव सोल्यूशन लेके आएंगे वो क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, डिक्लेरेशन ने क्या अडॉप्ट किया है? accepted the disproportionate impact of climate change on all women and girls। disproportionate impact होता है। decided to accelerate the climate action with the gender equality at its core। okay, will support and increase the women's participation, partnership, decision making, leadership in climate change mitigation and adaptation, disaster risk reduction strategies and policy frameworks on environment issue, support the gender responsive and environment resilience solution including, ये important है, including wash solution। wash क्या है? water sanitation and hygiene। ठीक है, इसमें के अंदर भी जेंडर न्यूट्रल वो ये लाएंगे। टू बिल्ड रेजिलियंट टू इम्पैक्ट द क्लाइमेट चेंज एंड environmental degradation। okay, agreed to establish a new working group, ये important है। agreed to establish a new working group on empowerment of women in order to promote gender equality। okay, यही था। on the finance track G20 to push forward a crypto regulation MBD रिफॉर्म। MBD का मतलब है मीटिंग द डिमांड। ठीक है, देखते क्या है। देखो G20 का जो समिट होता है ना, उसके अंदर ना G20 समिट इज ऑपरेटिंग अंडर 3 ट्रैक्स। फर्स्ट ट्रैक फाइनेंस ट्रैक होता है, दूसरा शेरपा ट्रैक होता है, थर्ड एंगेजमेंट ट्रैक होता है, एंगेजमेंट ग्रुप होता है। ओके, जो फाइनेंस ट्रैक होता है उसको हेड कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, और ये 4 साल, एक साल में 4 बार मिलते हैं, और 2 बार वो एक साल में कब मिलते हैं? इन द साइड लाइन्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF मीटिंग, इधर तक। ठीक है, और वो किस किस चीज़ पे फोकस करते हैं? फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज, ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद जो शेरपा ट्रैक है, शेरपा का मतलब जो होता है, जो पहाड़ी इलाकों में जो अपना सामान उठाते हैं उनको शेरपास बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेटाफोरिकली उसका मीनिंग लिया गया है। शेरपा मतलब जो ग्लोबल लीडर है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, मतलब PM मोदी के जो कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो पहले जाएंगे, मीटिंग्स का एजेंडा डिसाइड करेंगे, उस पर कंसेंसस बनाएंगे, उसके बाद PM मोदी विजिट करेंगे और MOU पे साइन करके आ जाएंगे। ठीक है, वो शेरपा ट्रैक में क्या क्या करेंगे? वो फोकस ऑन सोशो इकोनॉमिकल इशूज सच एज एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर। ठीक है, एंगेजमेंट ट्रैक, इसमें ना सिविल ग्रुप्स एंगेज करते हैं एक दूसरे के साथ, बस यही है। तो इसमें से जो फाइनेंस टैक्स है उसने क्या किया है उससे देखते हैं। देखो यहाँ पे फाइनेंस ट्रैक G20 टू पुश फॉरवर्ड क्रिप्टो रेगुलेशंस मीटिंग द डिमांड। ठीक है, तो उन्होंने क्रिप्टो रेगुलेशंस में ऑन अ फाइनेंस ट्रैक G20 पुश फॉरवर्ड क्रिप्टो रेगुलेशंस। ठीक, देखते क्या है न्यूज़ में।
पाविंग द वे फॉर द कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल अप्रोच टू रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट करेंगे, स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स लेंडिंग कैपेसिटी एंड replicating the use of a digital public infrastructure like India stack to expand the फाइनेंशियल इंक्लूजन अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया के स्टैक जैसे कि उन्होंने इंडिया ने डेवलप किया है वैसे ही वो उसको डेवलप करेंगे, ठीक है। वेयर सम ऑफ द 10 मेजर आउटकम्स अचीव्ड अंडर द फाइनेंशियल ट्रैक ऑफ 2020 प्रेसिडेंसी। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ G20 का अभी का, हैड नोटेड दैट कंटिन्यू, देखिए, noted that the continue to closely monitor the risks and fast paced developments in the crypto asset ecosystem। तो उन्होंने बोला है कि जो रिस्क है और फास्ट प्लेस डेवलपमेंट्स हो रही है क्रिप्टो करेंसी को, उसको क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने एंडोर्स किया है किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, उसको उन्होंने एंडोर्स किया। और फाइनेंस स्टेबिलिटी बोर्ड ने क्या रिकमेंडेशन दी, फॉर द रेगुलेशन सुपरविजन एंड ओवरसेट ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एक्टिविटीज एंड मार्केट्स एंड देयर ग्लोबल स्टेबल कॉइन अरेंजमेंट्स, ठीक है। इन चीज़ों पे बात हुई G20 की इसमें, बस यही था। उसके बाद हाँ, एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड यूके एग्री टू कंटिन्यू टू वर्क एट अ पेस टूवर्ड्स द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो यूरोपियन यूनियन, देखो यूरोपियन यूनियन के बाद यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल, जब ब्रेग्जिट हुआ तो यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर निकल गया, यूनाइटेड किंगडम, और वो अभी देख रहा है कि अलग अलग कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, तो उसमें इंडिया भी है। तो ये 2-3 सालों से चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। तो अभी जो ऋषि सुनक जो पीएम है यूके के, वो बोले कि हम अभी इसकी स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइंट यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए फॉर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। देखते क्या है पूरा न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया सऊदी अरेबिया ये दोनों ने ज्वाइन किया है यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए। क्यों ज्वाइन किया है इनको, फॉर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। देखो, इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइंट यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए टू लॉन्च अ पार्टनरशिप फॉर, किसके लिए पार्टनरशिप बनाएंगे, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एंड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। इंडिया, देखो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे मिडल ईस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे इधर यूरोप है। तो ये इंडिया के जो मुंबई पोर्ट है वहाँ से कनेक्टिविटी बनाएंगे यूरोप तक, ठीक है, मिडल ईस्ट से जाके। टू हैव अ फर्स्ट ग्लोबल ग्रीन ट्रेड रोड मीटिंग अ जीरो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्लोबल ग्रीन ट्रेड रोड बनाएंगे। मीनिंग क्या होगा उसके, ग्लोबल ग्रीन ट्रेड रोड का मीनिंग क्या बताया उन्होंने, नेट जीरो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दिस इज द सेकंड स्टेट विजिट बाय द क्राउन प्रिंस, ठीक है, जो मोहम्मद बिन सलमान है उनकी सेकंड विजिट है। एंड पीएम मोदी हैड विजिटेड द सऊदी अरेबिया इन अक्टूबर 2019। वहाँ पे उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की थी दो कंट्री के बीच में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया था। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैव बीन कोऑपरेटिंग इन मल्टीपल फॉर्मेट्स टू डील विथ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या बोला है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर सऊदी अरेबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू साइड रिचेस एट 52.75 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है। 2022 और 23 में इतना हुआ था, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आप लिख सकते हो मेंस में। तो यही था। उसके बाद हाँ, रुद्रवीणा एक्सपोनेंट उस्ताद अली जाकिर हैदर पासरावे, ठीक है। रुद्रवीणा क्या है, देखिए पहले देखते हैं रुद्रवीणा क्या है। रुद्रवीणा एन एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट विच इज नाउ प्लेड रियरली, इट इज रिप्लेस्ड बाय सुरबहर, सुरबहर से उसको रिप्लेस किया गया इन 19th सेंचुरी। बट व्हेन इट वाज इन इट्स प्राइम इट इज यूज्ड टू अकम्पनी ध्रुपद सिंगर। ध्रुपद सिंगर जब करते थे तो वो बजाया जाता था, ठीक है। और ये भी
इट इज अ स्टाइल ऑफ सिंगिंग, वो भी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, देखते हैं न्यूज़ के एक्सपोनेंट मतलब उसके एक्सपर्ट जो थे उस्ताद अली जाकिर हैदर, वो चले गए। डिसाइपल ऑफ उस्ताद अली हैदर, उस्ताद अली खान, ये किसके डिसाइपल थे? उस्ताद असद अली खान के थे। ये जो थे हैदर, उस्ताद अली झाकी हैदर, ही वॉज द लास्ट एक्सपोनेंट ऑफ खंदरबानी स्टाइल, ठीक है, ऑफ द जयपुर बीकानेर घराना ऑफ द्रुपद। और उसके नेफ्यू भी अभी, हैदर वॉज ऑल्सो नेफ्यू ऑफ उस्ताद अली खान, हिज मदर वॉज उस्ताद सिस्टर। द उस्ताद adopted him as a son and trained him as a principal disciple from the age of 4। ठीक है, छोड़ो। ये जो फर्स्ट इमेज दिख रही है आपको, ये किसकी है? ये नौबत खान कलावंत, ठीक है, नौबत खान कलावंत की है, क्योंकि अकबर के कोर्ट में रुद्र वीणा प्ले करते थे। ठीक है, और ये जो नीचे इमेज दिख रही है आपको, ये वाली, ये क्या है? इट इज अ टेम्पल स्कल्पचर है ये, फ्रॉम द श्रीरंगपट्टनम तमिलनाडु का। वुमन इज प्लेइंग रुद्र वीणा। ठीक है, एक टेम्पल का स्ट्रक्चर है, स्कल्पचर है, वहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। एजुकेशन मिनिस्ट्री आस्क द स्टेट टू ब्रिंग ऑल द डाटा ऑन द वन प्लेटफॉर्म। देखो, अंडर द नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, ठीक है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अंतर्गत एजुकेशन मिनिस्ट्री इज पुशिंग स्टेट्स टू ओपन द विद्या समीक्षा केंद्र। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे, आप ना सारा डाटा एक प्लेटफॉर्म पे डालो जिसका नाम है विद्या समीक्षा केंद्र। ठीक है, which is data repository that will have data from all the schemes run by ministries, including the regularly update data from the PM पोषण। ठीक है, उससे रिगार्डिंग डाटा आप इसमें डालो। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग डाटा फ्रॉम नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स। तो उन्होंने ये सारी स्कीम्स के नाम दिए, आप इसको पॉज करके पढ़ लो। ठीक है, तो ये स्कीम्स का डाटा उस पर डालो, ये बोल रहे हो ना। उसके बाद करेंटली द सेंट्रल लेवल क्या है इसका, विद्या समीक्षा केंद्र इज हाउस्ड इन द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी बिल्डिंग ऑन द नेशनल, जब एनसीईआरटी के कैंपस पे ये इसको ये करें। देखो, करेंटली क्या कर रहे हैं, एट द सेंटर लेवल पे वीएसके इज हाउस्ड इन, ये कहाँ पे इसका मतलब ऑफिस है, इन द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी बिल्डिंग ऑन द एनसीईआरटी कैंपस। ठीक है, विद द मल्टीनेशनल आईटी कंपनी ईस्ट अर्नस्ट एंड यंगर मैनेजिंग इट्स ऑपरेशन, वो उसके ऑपरेशन मैनेज कर ले। एंड इट इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, रन ऑन सी क्यूब सॉफ्टवेयर। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, वीएस के, ठीक है, और ये किसके अंतर्गत चल रहा है, एनडीईएआर के अंतर। ठीक, उसके बाद ये एक सर्वे है, ये फॉरेस्ट सर्वे है केरल का। तो उन्होंने बोला है कि इसके 67 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, 15 एम्फीबियन रिकॉर्डेड इन वायनाड फॉरेस्ट सर्वे। ठीक है, देखिए, जो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम थे नवाज शरीफ, ये खुद से ही लंदन चल के भाग गए थे और वहाँ 4 साल रुके थे। तो अभी बोल रहे हैं कि वो वापस पाकिस्तान आएंगे अक्टूबर में। बस यही है, साइंस में ये इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ग्रो मॉडल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी, कुछ भी नहीं है न्यूज़ में, पढ़ने में टाइम मत डालिए। इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि आर्टिफिशियली, देखो, एक एम्ब्रियो तैयार किया गया है, ठीक है, और उसको 14 मतलब 2 वीक्स के अंदर ही, 14 डेज के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आर्टिफिशियली फुली डेवलप हो गया और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग हो गया उसका एम्ब्रियो का, क्योंकि उन्होंने उसमें नेविक स्टेम सेल डाले थे। ठीक है, उन्होंने उसमें नेविक स्टेम सेल डाली थी और वो अपने आप से ही डेवलप हो गए एक एम्ब्रियो के अंदर। और वहाँ से वो आगे अगर और रखते थे किसी चिंपांजी में वगैरह, इसको ट्रांसफर करके इसको ऑब्जर्व करते थे तो वो अनइथिकल हो जाता था, तो इसलिए उसको आगे नहीं किया गया। बस यही है न्यूज़ में, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद व्हाट हेल्प द विक्रम लैंडर टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। ठीक है, एस्ट्रोनॉटर नहीं बनना है अपने को, बहुत डिटेल में दिया, कुछ काम का नहीं। उसके बाद होंगा टोंगा इरप्शन हुआ है
ये जो हुआ था 2020 में, तो ये बस इसका लोकेशन याद रखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है और इसके ईस्ट में टोंगा आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इरप्शन हुआ था, बस ये हाँ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया रिपोर्ट्स फ्यूअर पीपल विद ऑर्फन डिसीज। ऑर्फन डिसीज का मतलब ही रेयर डिसीज होता है। रेयर डिसीज का डेफिनेशन क्या होता है? रेयर डिसीज का मतलब होता है जिसमें एक केस निकलता है 10,000 लोगों में। और मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ रेयर डिसीज इज प्रिवेलेंट रेट ऑफ वन केस इन द पॉपुलेशन ऑफ 10,000, ठीक है। ये क्यों रेयर डिसीज है? क्योंकि इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करता है, ओके। अगर इसके ऊपर रिसर्च ही नहीं करेंगे तो इसके ऊपर मेडिसिन नहीं होगी, मेडिसिन नहीं होगी तो डॉक्टर को पता ही नहीं होगा, क्योंकि इसके केस ज़्यादा नहीं आते, तो दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट इट। तो उन्होंने कुछ डाटा दिया है, ग्लोबल नंबर इंडिकेट दैट देयर आर अराउंड 7,000 rare diseases affecting 30 million peoples, and by extrapolation in India should have 70 million cases। लेकिन जो हॉस्पिटल में ऐसा बोला गया है कि 70 मिलियन केस हो गए इंडिया में, बट हॉस्पिटल में अभी तक इंडिया के रिपोर्टेड लेस देन 500 ऑफ दिस डिसीजेस, सिर्फ 500 डिसीजेस को रिपोर्ट किया गया है। देयर इज नॉट इनफ epidemiological data on the communities in which the rare disease occur, ठीक है। गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसी आई थी, गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस, इंपॉर्टेंट है, हैज ओनली रिसेंटली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट मार्स डिसीजेस प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। जो रेयर डिसीज उसमें नाम क्या क्या ये याद रखिए, साइस्टिक फिब्रोसिस, हीमोफीलिया, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया, ये 3-4 डिसीज के नाम याद रखिए, ये इंडिया के अंतर्गत इसमें आते हैं। जो लिप्रोसिस फ्री इंडिया है, एन इंसिडेंट रेट इसका कितना है? 0.45 लोगों को होता है एक 10,000 लोगों के अंदर, ठीक। लिप्रोसिस नाउ कंसिडर एज ए रेयर डिसीज इन इंडिया, ओके। रिसेंटली एक ऑन द सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक रिफेबेंटाइन, ठीक है। रिफेबेंटाइन एक सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक है which was widely used against tuberculosis के against उसको यूज किया जाता था, has shown that a single dose of this drug when administered to the households relatives of the leprosis patient curtail the spread of leprosis to over 4-year study। तो जो leprosis patient है उसके जो घर वाले हैं, अगर उनको ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक राइफेप्टाइन दिया जाता है तो उनको वो स्प्रेड नहीं होता है। यही है न्यूज़, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट है। एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, किसने रिलीज की है? इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने की गई है 28 अगस्त को। और उस रिपोर्ट का नाम क्या है? पाथवे टू द सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। दो गवर्नमेंट से ये फॉलोइंग, गवर्नमेंट नीति आयोग भी एफर्ट कर रही है, उसको फॉलो किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंपोनेंट्स एंड प्रीशियस मेटल्स इनटू हार्डवेयर, जो वेस्ट होता है उसके अंदर के जो प्रीशियस मेटल्स है उसको निकाल के आप उसको न्यू हार्डवेयर में डाल सकते हो। देयर कुड बी एन एडिशनल 7 बिलियन मार्केट अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन द हार्नेसिंग ई वेस्ट, ये बोला है उन्होंने। डज इंडिया हैव ई वेस्ट मैनेजमेंट? देखो इंडिया के ई वेस्ट मैनेजमेंट है कि नहीं? देखो ई वेस्ट मैनेजमेंट लार्जली इनफॉर्मल इन इंडिया, रफली 90% ऑफ कलेक्शन होता है, 70% रिसाइकल होता है, आर मैनेज्ड वेरी कॉम्पिटिटिव इन इनफॉर्मल सेक्टर। 90% कलेक्शन होता है, उसमें का 70% रिसाइकल होता है। एक मुरीदाबाद में इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल हब लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया गया है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को अराइव इन दिस टन्स, उसके अंदर का गोल्ड एंड सिल्वर निकाल जाता है, उसको बेचा जाता है। तो ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग किया जाता है मुरादाबाद में, इतना याद रखिए। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने ई वेस्ट रूल मैनेजमेंट 2022 लास्ट नवंबर में डाले थे, उसके अंदर उन्होंने बोला था डिजिटाइज द प्रोसेस प्रोवाइडिंग मोर विजिबिलिटी टू द मूवमेंट ऑफ ई वेस्ट इन इकोनॉमी, ठीक। उसके बाद एक ऑथर ने ये बोला है कि कैनिबलिज्म एंड फॉर रिपेयरिंग द शॉप बाइंग द होल डिवाइस एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू द सेवर पार्ट्स फॉर, देखो जो आपने डाल दी डिवाइस जो यूज नहीं करते हो आप डिवाइस, उसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे और उसके अंदर के जो काम कर रहे हो उसको निकाल के आप जो नए डिवाइस रिपेयर कर रहे हो उसके अंदर लगा कर दोगे, तो ये कैनिबलिज्म होगा, मतलब जो पुराने डिवाइस को खा के नई डिवाइस जिंदा हो गई, ये बोल रहा हूँ।
ठीक है। और उन्होंने बोला है कि एवरी मटेरियल इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन अर्थ इज रिसोर्स एंड नॉट वेस्ट। ठीक, जो भी चीज अर्थ के ऊपर प्रोड्यूस होती है वो वेस्ट नहीं, वो रिसोर्स ही है। मतलब जो आप वेस्ट समझ रहे हो वो वेस्ट नहीं है। और उन्होंने बोला है कि बाय 2019 चाइना हैज इंश्योर्ड 5% ऑफ देयर सेकेंडरी रॉ मटेरियल वेंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। जो चाइना का उन्होंने एग्जांपल दिया है, 2019 से इंश्योर किया गया है कि 5% देयर सेकेंडरी रॉ मटेरियल इनटू मैन्युफैक्चरिंग की न्यू प्रोडक्ट्स में जाते हैं। और उन्होंने ये बोला है कि 35% कर देंगे चाइना वाले बाय 2030 तक। हाउ ई वेस्ट रिसाइकल कैसे किया जाता है, रिपोर्ट ने क्या सजेस्ट किया है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट सेटिंग एंड स्प्रॉलिंग ऑफ reverse supply chain and expensive prospect that envisage the collection device from users से collect किया जाए, wiping them to clean a personal data and passing them along with the further processor। ठीक, and recycle किया जाना चाहिए उनको। a high recommendation is to incentivize so called high yield recycling centers, जो सबसे ज़्यादा उसको yield करे उसको गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप उसको इंसेंटिवाइज करो। Facilities that recycle are generally not equipped with not equipped with not equipped to extract not equipped to extract the full potential value of the products they handle. For instance, extracting a minute but precious amount of rare earth metal in a semiconductors। ठीक है। The IT Ministry launched a scheme in last April to cover a 25% of capital expenditure on such facility। देखो, जो एक ई वेस्ट है उसके अंदर एक माइन्यूट रियर अर्थ मटेरियल है, उसको निकालने की जो टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं है, लेकिन अगर जो कोई निकाल रहा है उसको आईटी इंडस्ट्री ने बोला, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने, कि 25% उसके जो प्लांट है उसको बिठाने के लिए वो पैसे देंगे। ठीक है, यही था। लास्ट में एक बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया है, इट इज द ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर द कंट्री हैज टू फोकस ऑन हाउ टू गिव अ सेकंड लाइफ नॉट जस्ट टू द प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो टू इट पार्ट्स। वेरी गुड, ये आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। थैंक यू।